मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह वो कहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह वो कहते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम का दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हमारा मौजूए सुखन है इश्क़ मुस्तफ़ा और हम। मैं मुख्तसर गुफ्तगू पहले इश्क़ मुस्तफ़ा पे करूँगा, फिर देखेंगे कौन आशिक कौन आशिक नहीं। आइए इस कायनात में, इस जहान में, इस आलम में अल्लाह तबारका व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व कौलुहु बुरहानुहु ने अज आदम ता ईसा 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश अल्लाह तबारका व तआला ने इस खाकदाने गेती पर अंबियाए किराम आए, रसूलाने इज़ाम आए। अल्लाह तबारका व तआला ने हर नबी को चाहने वाला दिया, हर नबी को मत वाला दिया, हर नबी को मानने वाला दिया, हर नबी को मोहब्बत करने वाला दिया, हर नबी को उल्फत करने वाला दिया, हर नबी को वारिफ्तगी करने वाला दिया। आदम को चाहने वाले मिले, अय्यूब को चाहने वाले मिले, ज़करिया को चाहने वाले मिले, यहया को चाहने वाले मिले, लूत को चाहने वाले मिले, हूद को चाहने वाले मिले। हर चाहने वाले ने जिससे जितना हो सका अपने नबी से मोहब्बत किया, अपने नबी से उल्फत किया, अपने नबी से वारिफ्तगी किया, अपने नबी से इश्क किया, अपने नबी की मदद किया, अपने नबी की नुसरत किया। लेकिन चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों के चाहने वाले एक तरफ, मत वाले एक तरफ, मानने वाले एक तरफ, मदद करने वाले एक तरफ, सारे नबियों के हवारी एक तरफ, सारे नबियों के सहाबी एक तरफ, सारे नबियों के उशाक एक तरफ, सारे नबियों के मत वाले एक तरफ, सारे नबियों से मोहब्बत करने वाले एक तरफ, और मेरे मुस्तफा के सहाबा एक तरफ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफ़ा में झूम के बोल दो अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने नबी से मोहब्बत किया है तो टूट के किया है, नबी से इश्क किया तो टूट के किया, नबी से उल्फत की तो टूट के किया। उन्होंने अपनी कौलो ज़बान से इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में कह दूं तो बेजाना होगा, यही कहा और यही किया। करूं तेरे नामों पे जावेदा, एक जान नहीं दो जहान वेदा, जो दहा से नहीं जी भरा। करूं क्या
करोड़ों जहां नहीं। जब नबी ने हुक्म दिया है तो उन्होंने कहा था या नबी अल्लाह, ना हम पूरब को देखेंगे, ना हम पश्चिम को देखेंगे, ना हम उत्तर को देखेंगे, ना हम पश्चिम को देखेंगे, ना हम शिमाल को देखेंगे, ना हम जनूब को देखेंगे, हम तो मुस्तफा के हिलते हुए होंठों को देखेंगे। अल्लाह अल्लाह। और उन्होंने कहा था या नबी अल्लाह, फैसला गरीबियों मालदारी की बिना पर नहीं होगा, फैसला तो महबूबे खुदा की जबान के ऊपर होगा। 1000 की अजीम फौज को लेकर के अबू जहल बदर की पाती में चढ़ाई किए हुए है। मेरे नबी ने सहाबा से पूछा, अरे मेरे सहाबा बतवाओ तुम्हारी क्या राय है? तो तमाम ने एक जबान कहा था या नबी अल्लाह, 1000 की अजीम फौज को लेकर के अबू जहल बदर की मैदान में चढ़ाई किए हुए है, आप तो हुक्म फरमाए या नबी अल्लाह, हम आपके दाएं लड़ेंगे, हम आपके बाएं लड़ेंगे या नबी अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समुद्र में जहां को महबूब कर दे। नाराए अल्लाहू अकबर में गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नाजिम साहब ये कंजूसी क्यों कर रहे हो? जब ये हक अदा करो इसका, जब यहां बैठे हो तो हक अदा करो, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तुम्हारा जो हक है वो अदा कीजिए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम मेरे नबी के उशाक, मेरे नबी के चाहने वाले, मेरे नबी के मत वाले, आओ मैं मुस्तफा का तुम्हें आशिक दिखाऊं, आओ आमना के लाल का एक आशिक दिखाऊं, आओ मदीने के हिलाल का एक आशिक दिखाऊं, आओ जो मक्का का नहीं है, जो मदीने का नहीं है, मक्का के का रहने वाला नहीं, मदीने के रहने वाला नहीं, मदीने के अतराफ में रहता है, मदीने के गांव में रहता है। अल्लाह अल्लाह। एक दिन चला है, अपना नहीं है, नबी का मानने वाला नहीं है, नबी का मत वाला नहीं है, नबी का चाहने वाला नहीं है। अब ये जा रहा है, कहां जा रहा है? मक्का से गुजर रहा है। अल्लाह अल्लाह। और मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सारी कायनात का आका ओ मौला, मल जाओ माबा मादने हदीस और कुरान, अल्लाह का महबूब मस्जिद नबवी में है, सहाबा को दर्श दे रहा है, सहाबा इकराम के झुरमुट में है। ऐसा लग रहा है कि बीच में चौदवी का चांद चमक रहा है, चारों तरफ सितारे दमक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। उस नौ मुस्लिम ने मेरे नबी को देखा है, उस गैर मुस्लिम ने मेरे मुस्तफा को देखा है, और मेरे नबी ने उसको देखा है। सिर्फ नजर बड़ी है, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। उसने मेरे नबी को एक नजर देखा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। एक नजर मेरे मुस्तफा का दीदार किया, बस मेरे नबी को देखा तो देखता रह गया। मेरे नबी का जमाले जहारा, मेरे नबी का नजरे ताबा, मेरे नबी का माहे दरक्षा, मेरे नबी का बदरे कामिल, मेरे मुस्तफा का मुखड़ा देखा तो देखता रह गया। अल्लाह अल्लाह। और नबी का कलमा पढ़ता हुआ अपने गांव की तरफ रवाना हुआ है। जब रवाना हुआ है, अल्लाह अल्लाह, अपना ईमान छुपाया है, अपना इस्लाम छुपाया है। एक दिन उसके घर में अल्लाह अल्लाह मुस्तफा के खिलाफ बोली जा रही थी, नबी के खिलाफ बकवास की जा रही थी। अल्लाह अल्लाह। उसका चचा बोला, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उसके घर में नबी के खिलाफ बोली जा रही है, नबी के खिलाफ बकवास की जा रही है। अल्लाह अल्लाह। चचा कहता है, मेरे भतीजे, मोहम्मद नाम का एक शख्स मदीने में आया है, जो उसको देखता है उसका हो जाता है, जो उसको देखता है उसका हो जाता है, जो उसका मुखड़ा तकता है उसका हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद अरबी के करीम मत जाना बेटा, बददीन मत हो जाना। अल्लाह अल्लाह। तो उस नौजवान ने जवाब दिया था, ऐ मेरे चचा सुन, ऐ मेरे चचा सुन, जिस मोहम्मद की तू बात कर रहा है, उस मोहम्मद की मोहब्बत तो मेरे दिल में घर कर गई है। ऐ चचा, दीन तो मैं पहले था, अब मुस्तफा का कलमा पढ़ के मैं दीनदार हो गया हूँ, आमना के लाल का मैं मतवाला हो गया हूँ, मदीने के हिलाल का मैं चाहने वाला हो गया हूँ। चचा ने जब इतना सुना है, एक तमाचा लगाया है, और तमाचा लगा के कहा है, तू भी मोहम्मद के जादू में आ गया, तुझ पे भी मोहम्मद का जादू
उछल गया। उसने अपने चचा से कहा था, ऐ चचा खामोश हो जा, अल्लाह अल्लाह, चचा सुन ले, तू एक तमाचा नहीं हजारों तमाचे लगा सकता है। ऐ चचा सुन, ये पाँव है, पाँव में बेड़ियां पड़ सकती है, ये हाथ है, हाथ में हथकड़ियां पड़ सकती है। ऐ चचा सुन ले, मेरे जिस्म के तो टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन इस दिल में इश्क़ मुस्तफा की आग लगी है। सारी दुनिया एक तरफ, आमना का लाल एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जब चचा मारता फिर भी कलमा पड़ता, अल्लाह अल्लाह। एक दिन चचा ने कहा, सुन, तेरा बाप तो दुनिया से जा चुका है, पाल मैं रहा हूँ, खाना मैं खिला रहा हूँ, कपड़ा मैं दे रहा हूँ, मकान मैं दे रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुन, अगर तूने मोहम्मद के गीत नहीं छोड़े, अगर मोहम्मद के तराने नहीं छोड़े, अगर मोहम्मद की बोली नहीं छोड़ी, तो सुन ले, मकान ले लूंगा, दुकान ले लूंगा, दिरहम ले लूंगा, तनानीर ले लूंगा, लेकिन वहरे इश्क़ मुस्तफा, ऐ आका, तुम्हारे आशिकों की शान निराली है, तुम्हारे आशिकों का मकाम निराला है। उस नौजवान ने कहा था, ऐ चचा सुन ले, अल्लाह अल्लाह, ऐ चचा तू मकान ले सकता है, तू खेत ले सकता है, तू खलियान ले सकता है, ऐ चचा तू सब कुछ ले ले, लेकिन मैं मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ सकता, मैं आमना के लाल के गीत नहीं छोड़ सकता, मैं मदीने के हिलाल के गीत नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अल्लाह। अल करज के दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले। एक दिन अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मी, मदीने वाले की याद आ रही है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, किसकी याद आ रही है? पीछे वाले बोलो, किसकी याद आ रही है? मदीने वाले की। अल्लाह अल्लाह। माने कहा, मेरे लाल, अगर तू मदीने वाले को देखने जाएगा, तेरे चचा को पता लगेगा, फिर तेरा चचा मारेगा, तू अपने चचा के एहसान के तरे दबा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। तेरा बाप तो बचपन में छोड़ के दुनिया से चला गया था, तुझे पालने वाला तेरा चचा है, तुझे परवरिश करने वाला तेरा चचा है, तुझे खिलाने वाला तेरा चचा है, तुझे मकान देने वाला तेरा चचा है। जरा चचा से जाकर के इजाजत ले ले। अल्लाह अल्लाह। अब चचा के पास ये गया है और बोला, चचा, मदीने वाले की याद आ रही है, मुझे मदीने जाने दे। चचा ने कहा, अगर मदीना जाएगा, खेत देना पड़ेगा, दुकान देना पड़ेगा, ग्राम देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, दिरहम देना पड़ेंगे, तनानीर देना पड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह। बहारे मुस्तफा, क्या तुम्हारे आशिक है? नौजवान ने कहा, चचा दुकान ले ले, मकान ले ले, जायदाद ले ले, दिरहम ले ले, तनानीर ले ले, रुपया ले ले, पैसा ले ले, लेकिन मुझे मदीने जाने दे। अल्लाह अल्लाह। बोल दो, बोल दो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। चचा सब कुछ ले ले, लेकिन मुझे मदीने जाने दे। अल्लाह अल्लाह। जब ये चचा इतना इसने कहा है नौजवान ने, तो चचा बोला, सुन, तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना, ये भी मेरे पैसों के हैं। ये तेरे जिस्म पर कपड़े नजर आ रहे हैं, ये भी मेरे पैसे के हैं, लेकिन बाहर मुस्तफा तुम्हारे आशिक। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कपड़े भी उतार के दे दिए हैं। जब कपड़े उतार के दिए हैं, अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कपड़े उतार के दे दिए हैं और सुएमा अपनी वालिदा की जानिब गया है। अल्लाह अल्लाह। सत्र को जैसे तैसे छुपाया है और छुपा के माँ के पास गया है। अम्मी जान देखो, चचा ने कपड़े भी ले लिए। अल्लाह अल्लाह। माँ ने जब देखा तो देख करके माँ बेकरार हो गई और बेकरार होके फरमाया, मेरे नूरे नज़र, तुझे मदीने वाले की याद सता रही है, तुझे मदीने वाले की मोहब्बत सता रही है, तुझे मदीने वाले का इश्क सता रहा है, तुझे मदीने वाले की वरेहदगी सता रही है। ऐ मेरे लाल, मैंने 2 चादरों को बुना है, ले जल्दी से 2 चादरें ले ले, एक को तहमद बना ले, एक को कमीज बना ले और जल्दी से घर से निकल जा। अगर तेरे चचा को पता लगेगा तो मुझ पे भी अत्याचार करेगा, मुझ पे भी जुल्म और सितम करेगा। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने 2 चादरों को पहना है और पहन करके मदीने की जानिब को जा रहा, आमना के लाल की तरफ को जा रहा, मदीने के हिलाल की तरफ को जा रहा। अभी जा ही रहा था कि दिल में ख्याल आया, मदीना तो जा रहा, अगर मदीने वाले ने नहीं पहचाना तो
मदीने तो जा रहा हूँ, अगर मदीने वाले ने नहीं जाना तो मदीना तो जा रहा हूँ, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो अल्लाह अल्लाह। लेकिन उनसे क्या खबर थी, उम्मती को कांटा बाद में चल चिपता है, नबी को पहले खबर हो जाती है, उम्मती बाद में तड़पता है, नबी को पहले खबर हो जाती है, उम्मती बाद में बेकरार होता है, नबी को पहले खबर हो जाती है। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, हक्कानियत की पहचान बोला, हरकत उम्मती जो करे हाले ज़ारों में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। अल्लाह अल्लाह उम्मती बेकरार हो, नबी को पता ना चले, उम्मती मुसीबत में हो, नबी को पता ना चले, उम्मती बेसुकून हो, नबी को पता ना लगे ये हमारा नबी है। अल्लाह अल्लाह जो मदीने में मदीने में जलवागर है, बाहर रहता है और वहीं से गुलामों की दस्तगीरी फरमाता। सुभान अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो। अब तवज्जो चाहूं अल्लाह अल्लाह, बात समझ आ रही है? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अब मदीने की जानिब को चला है, अल्लाह अल्लाह मस्जिद नबवी में अल्लाह समझ जैसे ही मदीने में जलवागर हुआ, देखता क्या है, अबू बकर का दरवाजा बंद है, उमर का दरवाजा बंद है, सातो सईद का दरवाजा बंद है, तलहा और जुबैर का दरवाजा बंद है। अब मदीने की जानिब को बढ़ा जा रहा, अल्लाह अल्लाह सारे दरवाजे बंद है, कड़ाके के कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इसी असना में अल्लाह अल्लाह अब इसने दिल में सोचा मैं मदीने तो जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह यार को पता ना लगे तो क्या हुआ, यार पहचाने ना पहचाने तो क्या हुआ, मैं तो महबूब की गलियों के चक्कर लगाता रहूंगा, महबूब का दीदार करता रहूंगा। अब मदीना पहुंचा है और मदीना पहुंच करके जब इसने दरवाजों को खटखटाया है, तमाम के दरवाजे बंद है मगर अल्लाह का दरवाजा खुला है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दो अल्लाह अल्लाह। किसका दरवाजा खोला है? अल्लाह का। फौरन मस्जिद नबी के दरवाजे पर गया, देखता क्या है, वहां पर बिलाल हबशी हैं और जैसे ही दरवाजे पर गया बिलाल बोले अब्दुल्ला आ गए। अल्लाह अल्लाह, ये तो समझता था कि कोई मुझे जानेगा नहीं, ये समझ रहा था कोई मुझे पहचानेगा नहीं। मस्जिद नबी के अंदर बिलाल ने लिया है और लेकर के एक कोने से मेरे नबी का कंबल लेके आए हैं और फरमाया अब्दुल्ला, जब आमना का लाल घर के अंदर जा रहा था, नमाज ईशा पढ़ा करके मेरा नबी घर के अंदर जा रहा तो मुझसे कह के गया है, ऐ बिलाल आज मेरा अनोखा आशिक आ रहा है, आज मेरा अनोखा चाहने वाला आ रहा है। बिलाल मेरी मोहब्बत में मकान देख के आ रहा, जायदाद देख के आ रहा, खेत देख के आ रहा, खलिकान देख के आ रहा, दुकान देख के आ रहा। अब तो ये है जिस्म के कपड़े उतरवा के आ रहा है। ऐ बिलाल जब वो मेरा आशिक सादिक आ जाए, जब मेरा मतवाला आ जाए, जब मेरा वो गुलाम आ जाए, ऐ बिलाल के मेरा कंबल है और मदीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उस मेरे गुलाम को ये मेरा कंबल दे देना ताकि जमाना जान ले हम उस नबी के जान मानने वाले हैं। अरे हम उस नबी के चाहने वाले हैं, हम बाद में फरियाद करते हैं, हमारे नबी को पहले पता लग जाता है। अल्लाह अल्लाह हम जबान से बात बाद में निकालते हैं, मदीने वाला पहले जान ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, रात से कटी है, सुबह नमूदार हुई है, अब मेरा नबी आया है। मेरे नबी ने हुजरे आयशा में हजर की सुन्नतों को अदा किया है और सुन्नतें अदा करके नबी मस्जिद नबवी में आए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है, नमाज पढ़ा करके मेरे नबी ने दुआ की है और मेरे मुस्तफ़ा की ये आदत है, मेरा नबी दुआ करके सहाबा की जानी मुंह करके बैठ जाता। अब मेरा नबी बैठा है लेकिन आज फरियाद किसी की नहीं सुन रहा। आज अबू बकर की जानिब तवज्जो नहीं है, उमर की जानिब तवज्जो नहीं है, सातो सईद की जानिब तवज्जो नहीं है, तलहा व जुबैर की जानिब तवज्जो नहीं है। आज तवज्जो है तो उसी आशिक की जानिब है। मेरे नबी ने दुआ करके और जब सहाबा के झुरमुट में मेरा मुस्तफा बैठा है और बैठते ही मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला आ गए। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला
आ गए। ये तो समझ रहा था नबी पहचानेंगे नहीं, लेकिन मेरा नबी कह रहा अब्दुल्ला आ गए। फिर मेरे नबी ने सहाबा को देखा और देख करके जो जुमला मेरे नबी ने फरमाया था, सुनो, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज से अब्दुल्ला मेरा है, मैं अब्दुल्लाह का हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत अब्दुल्ला को मेरा नबी खिला रहा है, मेरा नबी पिला रहा है, मेरा नबी पहना रहा है। हर अलगरज ये कि दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। एक दिन हजरत उमर ने अब्दुल्ला को डांट दिया। क्या कर दिया? डांट दिया। क्यों डांटा? ये मस्जिद में कुरान जोर जोर से पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह, लेकिन आज का सदर मस्जिद में चिल्लाए, कोई कहने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, इमाम पर ठोस जमाए, कोई कहने वाला नहीं। अल्लाह के घर की बेहुरमती करने वालों, अल्लाह अल्लाह, देख लो अब्दुल्ला मस्जिद में कुरान जोर से पढ़ रहा और हजरत उमर ने डांट दिया। जब जनाब उमर ने डांटा है, अब्दुल्ला रोए है। अल्लाह अल्लाह, जब रोए है अब्दुल्ला हिचकियां बांध करके रो रहे, इसलिए कि जब से मस्जिद नबवी में आए कभी किसी की डांट नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला ज़ारो कतार रो रहे हैं और इन्होंने सोचा कि नबी के सामने नहीं आऊंगा, आमना के लाल के सामने नहीं आऊंगा, और जब आमना के लाल के सामने आऊंगा फिर रोऊंगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला, मेरा नबी आया है मस्जिद नबवी में। अब्दुल्ला सतून के पीछे खड़े हो गए हैं कि नबी के सामने आऊंगा तो रोऊंगा, और सतून के पीछे खड़े अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला जब खड़े हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने नमाज ईशा पढ़ाने के लिए मेरा नबी आगे बढ़ा है, और आगे जब बढ़ा है अब्दुल्ला का दिल मुस्तरिब बेकरार होगा, अब्दुल्ला का दिल बेकरार होगा, अब्दुल्ला का दिल बेचैन होगा। अब्दुल्ला ने सुतून से झांक करके नबी को देखा। जब नबी को देखा तो चीख निकल गई। अल्लाह अल्लाह, जब चीख निकली तो मेरे नबी ने नमाज को शॉर्टकट कर दिया, मुख्तसर कर दिया। ऐ इमामो, आधा आधा घंटे की नमाज ना पढ़ाया करो, फजर में एक एक घंटे की नमाज ना पढ़ाया करो। देख लो, एक सहाबी चीखा है तो मेरे नबी ने नमाज को मुख्तसर कर दिया। यहाँ तो आधा आधा घंटे की नमाज इमाम पढ़ा रहे हैं। इस कौम पर रहम खाओ, इसमें बच्चे भी है, इनमें बुजुर्ग भी है, इनमें वो भी है जिसके घुटने में दर्द है, इसमें वो भी है जिसे पेशाब का कतरा आता है। नमाज को मुख्तसर करो। नबी ने नमाज को मुख्तसर कर दिया। और मेरे नबी की आदत थी, मेरा नबी जब कोई बच्चा रो जाता नमाज को मुख्तसर कर देता। मेरे नबी ने बूढ़ों की रियायत की है, मेरे नबी ने नमाज में जवानों की रियायत की है, मेरे नबी ने बच्चों की रियायत की है, मेरे नबी ने मुख्तसर नमाज पढ़ाई, नमाज मुख्तसर पढ़ाई और शॉर्टकट में दुआ की। दुआ के बाद मेरे नबी ने फरमाया, ये चीख कहां से निकली, ये आवाज आई कहां से, ये आवाज आई कहां से? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अभी कोई ये बताता कि ये आवाज वहां से आई है, इतने में फारूक आजम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आका माफ करिए, मलजा माफ करिए, दाता माफ करिए, आका माफ करिए। अल्लाह अल्लाह। फरमाया क्या हुआ? फरमाया कि अब्दुल्ला अल्लाह के घर में जोर जोर से कुरान की तिलावत कर रहा था। आका, मैंने इसको इसलिए नहीं मारा है, मैंने मारा नहीं है, मैंने इसको ज़र्ब नहीं लगाई है। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने शरीयत का लिहाज करते हुए फकत इतना कहा था बुलंद आवाज से, ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह के कलाम की तिलावत का सुकूत कर और अल्लाह के कलाम की इबादत धीमी आवाज से अल्लाह के कलाम की इबादत कर। जब मैंने इनको डांटा ये रो पड़े। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुझे पता नहीं है, तूने मेरे अब्दुल्ला को डांटा। अरे उमर तुझे पता नहीं है, अल्लाह अल्लाह, मेरे लिए माँ को छोड़ा, मेरे लिए चचा को छोड़ा, मेरे लिए चचानी को छोड़ा, मेरे लिए दादा को छोड़ा, मेरे लिए दादी को छोड़ा, मेरे लिए चचा को छोड़ा, मेरे लिए चचानी को छोड़ा। उमर तुझे पता नहीं, मेरे इश्क में खेत दे दिया, खलिकान दे दिया, दिरहम दे दिया,
दिए, तनानीर दे दिए, मेरे लिए मकान दे दिया, दुकान दे दी। उमर तुझे पता नहीं मेरे लिए जिस्म के कपड़े उतरवा के मेरी बारगाह में आया है, मकान दे के आया है, जायदाद दे के आया है, दिरहम दे के आया है, तनानीर दे के आया है। और मेरे सहाबा सुन लो, आज से अब्दुल्ला कुछ करे तुम डांट नहीं सकते, तुम मार नहीं सकते। ये सब क्या था? ये कुछ नहीं था, ये इतना एहतमाम था क्या? बात ये थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज डालो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह अल्लाह। अब सुन लो इश्क़ मुस्तफा की आखिरी कड़ी, फिर चलेंगे हम। सुन के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह लाल गरज की ये वाक़या बड़ा लंबा है, लेकिन शॉर्टकट में मुझे इस्लाह मुआशरा पर भी आना है। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला कहाँ है? नबी के चमन में। अब्दुल्ला कहाँ है? नबी के गुलिस्तां में। अब्दुल्ला कहाँ है? नबी के बोस्ता में। खा रहे हैं अब्दुल्ला, पी रहे हैं अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह। लेकिन गज़वाए तबूक के मौके पर मेरा नबी जंग के लिए रवाना है, साथ में अब्दुल्ला है। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आज़म है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, रात का वक्त आया, मैंने देखा कि मुस्तफा भी खेमे में नहीं है, अबू बकर भी खेमे में नहीं है, उमर भी खेमे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैं ढूंढने निकला, कहाँ है? कहा जंग के लिए मुस्तफा आए हैं, सहाबा की जमात आई है, लेकिन है कहा? अल्लाह समद। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि शमा रोशन थी, अल्लाह अल्लाह, लालटेनें चल रही थी, बिलाले हबशी भी वही थे, अबू बकर वही थे, उमर वही थे। ग़ज़वाए तबूक के मौके पर हजरत अब्दुल्ला ने इंतकाल फरमाया। जब इंतकाल फरमाया तो फरमाया कि नबी आखिरुज़्ज़मा अब्दुल्ला की लाश के करीब खड़े थे और मेरा नबी आंसू बहा रहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरा नबी अबू बकर से कह रहा था, ऐ अबू बकर, ये मेरा अब्दुल्ला है, इसे अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, इत्र लगाना, फिर मुझ मोहम्मद को बुलाना। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला को नहलाया गया, कफन पहनाया गया, इत्र लगाया गया, खुशबू लगाई गई, मुस्तफा को बुलाया गया। मेरे नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ी। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा की जमात, ये अब्दुल्ला मेरा था, मैं कब्र में खुद उतारूंगा। मेरा नबी कब्र में उतरा। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी अल-इस्तियाम में लिखते हैं, जब कब्र में मुस्तफा उतरे, अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया तो मेरा नबी रो रहा था, आंखों से अश्क रवा थे। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी के आशिक अब्दुल्ला के चेहरे पर गिर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। चेहरे पर अब्दुल्ला के मुस्तफा के आंसुओं की लड़ियां गिर रही और मेरा नबी दुआ कर रहा, ऐ अल्लाह, ये अब्दुल्ला मेरा है, मौला मैं कभी इससे नाराज ना हुआ। ऐ अल्लाह, ये अब्दुल्ला मेरा है, मैं इससे जिंदगी भर राजी रहा, मौला तू भी राजी रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते, मैंने उस दिन तमन्ना की कि अब्दुल्ला की जगह कौन होता? अब्दुल्ला बिन मसूद होता और तो मुस्तफा के आंसू मेरे चेहरे पर गिर जाते, यही मेरी मग़फ़िरत की जमानत हो जाते। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, काश अब्दुल्ला की जगह मैं होता और मेरे नबी के दो आंसू मेरे चेहरे पर गिर जाते, यही मेरी जन्नत की जमानत हो जाते। अब मुझे कह लेने दो, सहाबा इकराम ने मुस्तफा की मोहब्बत में तन मन धन की बाजी लगा दी। अल्लाह अल्लाह। जो नबी ने कहा वो मुस्तफा की बारगाह में ला करके पेश किया। अल्लाह अल्लाह। यही वजह थी कि उनके दिल में इश्क़ मुस्तफा की आग लगी थी। अल्लाह अल्लाह। जिधर निकल जाते थे, कामयाबी ने कदम चूमे, कामरानी ने कदम चूमे और उनका हाल ये था, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में शान चचती न थी। आंखों में जहां तारों की कलमा पढ़ते थे, वो साए में तलवारों। अल्लाह अल्लाह। अब दिल लगाओ बस।
जहां तक मुझे लाना था ला चुका। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूं। अल्लाह अल्लाह, सुनिए, इस्लाह मुआशरा, ये तो था इश्क मुस्तफा और हम। अच्छा मुतवज्जे हैं। हाँ, मेरा जो मौजू था वो शान औलिया, लेकिन जब यहां आया तो मौजू बदला। अल्लाह अल्लाह, और हम रटके तो आते नहीं हैं कि वही बोलेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, हम तो अल्लाह के फजल से पढ़ के आते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आप इतनी संजीदगी से सुनना चाहते हैं, पूरे जिस्म को कान बना लो। कोई सुभान अल्लाह नहीं, कोई माशा अल्लाह नहीं, तब इस्लाह होगी तो अब इस्लाही होगी। अल्लाह अल्लाह, इश्क मुस्तफा, ये थे नबी के आशिक। एक आशिक दिखाया, बहुत आशिक है, बहुत लंबी फहरिस्त है। अल्लाह अल्लाह, इश्क मुस्तफा और हम। दावे बड़े बड़े, हम भी आशिक। नारा लगा लिया, हम आशिक। अल्लाह अल्लाह, क्या हैं भी? अल्लाह अल्लाह, आओ देखें, मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन 3 लोग मेरा दीदार ना कर सकेंगे। सुन लो, गौर से सुन लो, अब तकरीर नहीं हो रही है, पैगाम गौर से सुन। इन औरतों को भी चाहिए कि चुप जाएं। क्या फरमाया? 3 लोग मेरी सूरत, बोलो ना, नहीं देख पाएंगे। आका, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ है, कयामत को बर्पा भी तुम्हारे लिए किया जा रहा है। आका, अल्लाह चाहता तो गुनाहगारों को जहन्नम में भेज देता और नेकोकारों को जन्नत में भेज देता। आका, ये कयामत को बर्पा तुम्हारे दीदार के लिए किया जा रहा है, तुम्हारे मकाम के लिए किया जा रहा है, तुम्हारी शान दिखाने के लिए, तुम्हारा मकाम दिखाने के लिए। सारी दुनिया तुम्हारे दीदार के लिए तरसती है। अव्वलीन तुम्हारे दीदार को तरसें, आखिरीन तुम्हारे दीदार को तरसें, मशरिक वाले तुम्हारे दीदार को तरसें, मगरिब वाले तुम्हारे दीदार को तरसें। सारा जहान तुम्हारे दीदार को तरसता है। और आका, आप कह रहे हो कि 3 लोग कयामत के दिन मेरा दीदार ना कर सकेंगे। अल्लाह अल्लाह, मुझे ना देख सकेंगे, मेरा दीदार ना कर सकेंगे, मेरा मुखड़ा ना तक सकेंगे, मेरा मुखड़े को ना तक सकेंगे। आका, वो कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया, पहला नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। कौन? माँ बाप का नाफरमान। देख लो, कोई तहकीक नहीं, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई मुफ्ती, कोई मुहक्किक, कोई मुदक्किक, अल्लाह अल्लाह कोई नहीं। ये बला सब में आम है। सुन लो, अब खड़ी खड़ी सुनो और गौर से सुनो। अफरा तफरी का माहौल बंद कर दो। ए जवानों, इधर देखो, बस सुनो। इस्लाह मुआशरा में आए हो तो लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह, ना फरमानी ने किस किस के दरवाजे को खटखटाया है। तुमने माँ बाप को रुलाने वालों, उन्हें आंखें दिखाने वालों, अल्लाह अल्लाह, पता लगा के रूए जमीन पर, इस धरती पर, रब की अदालत में, मौला की निगाह में, मेरे मुस्तफा की निगाह में, अल्लाह अल्लाह, पता लगा अगर माँ बाप से बेहतर कोई होता तो मेरा नबी उसका तज़किरा करता। पता ये लगा, मेरे नबी ने बता दिया, माँ बाप को सताने वाला, उनका दिल दुखाने वाला, उनको तड़पाने वाला, उनके खिलाफ बकवास करने वाला, उनको आंखें दिखाने वाला, अल्लाह अल्लाह, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कयामत की भीड़ होगी, सब मेरा दीदार कर लेंगे, लेकिन माँ बाप को सताने वाला मेरा दीदार ना कर सकेगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि माँ बाप का नाफरमान कुछ भी करे, क्या करे? कुछ भी करे, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, कुछ भी हो, सुन रहे हैं, नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, कुछ भी हो, हद तो ये है कि मस्जिद में सजदे कर कर के मर जाए, खाना काबा की छांव में हो,
उससे माँ बाप नाराज है, ना मुस्तफा राजी है, ना खुदा राजी है, ना कोई बली राजी है। पता लगा अगर खुदा और मुस्तफा औलिया अल्लाह को मनाना है तो पहले माँ बाप के कदमों में आना। अरे बोलो ना, अल्लाह अल्लाह कहाँ आना है? माँ बाप के कदमों में। अल्लाह अल्लाह। और सुनो, माँ बाप की खिदमत करने वाला कैसा भी हो जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जाएगा? जन्नत में। कितना बड़ा पापी हो, गुनाहगार हो, स्याशियार हो, बदकिरदार हो, जन्नत में जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अगर शहीद भी है ना, कौन शहीद, वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। तलवार उठाने वाला, इलाही कलमतुल हक करने वाला, मैदान जहाद में सर को जुदा कराने वाला, बातिल के नरगे में फंस के अपना खून बहाने वाला, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज थे तो जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी ने जन्नत में जाने ना दिया और शहादत ने जहन्नम में जाने ना दिया। ये कहाँ रहेगा? जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है जिसका नाम मकामे एराफ है, उसमें रहेगा। अब पता ये लगा माँ बाप कितने अनमोल है, माँ बाप कितने बेमिसाल है। तभी तो मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह कहाँ फिर रहे हो, किन किन से दुआएं करा रहे हो, कहाँ कहाँ दुआओं की भीख मांग रहे हो, किन किन मजारों के चक्कर लगा रहे हो, कहाँ कहाँ चादरें चढ़ा रहे हो, किन किन से तावीज ले रहे हो, कहाँ कहाँ तावीज कंडे करा रहे हो, किन किन मियाओं के पास जा रहे हो, किन किन मौलवियों के सामने शीश झुका रहे हो। अल्लाह अल्लाह मुझे कह लेने दो। अल्लाह अल्लाह। ना वो मौलवी की दुआ में तासीर है, ना वो किसी मियाँ के ताबीज में तासीर है। अरे माँ कान चल पकड़ ले। अगर तेरे घरवार में बरकत नहीं है, तेरी औलाद नहीं है, माँ कान चल पकड़ के माँ से दुआ करा ले। अगर तेरी माँ ने दिल से दुआ दे दी तो खुदा की कसम तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और तेरी आखिरत भी कामरान हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात? बोलो। अरे बोलो पीछे वालों, समझ आ रही है? पता लगा सबसे बड़ा ताबीज तेरे घर में है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया माँ की दुआ, वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। अगर नबी दुआ दे दे तो उम्मती का बेड़ा पार हो जाए और बद्दुआ दे दे तो बेड़ा करक हो जाए। अगर माँ दिल से दुआ दे दे तो तेरी दुनिया भी आबाद हो जाए, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाए। अल्लाह अल्लाह। पता ये लगा लोगों, माँ बाप के जैसा कायनात में कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। जब ये राजी है तो खुदा व मुस्तफा राजी है, और जब ये नाराज है तो खुदा व मुस्तफा नाराज है। पता लगा उम्रे पे उम्रे हो रहे। अल्लाह अल्लाह। यारों की अंजुमने लगाई जा रही है, यारों की दावतें तो हो रही है, लेकिन उस दस्तरखान पर माँ बाप नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पता लगा उम्रा मुंह पे मार दिया जाएगा, नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे मुंह पर मार दिए जाएंगे। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो कोई अमल तेरे लिए कारामद नहीं है। अगर माँ बाप राजी है तो तेरे सारे अमल कारामद है। पता ये लगा कि रूए जमीन पर एक ही माँ है कि अल्लाह ने जो दिल माँ को दिया है वो किसी को नहीं, वो किसी को नहीं। कोई मोहब्बत तो लालच में कर रहा है, किसी मोहब्बत में दिखावा है, किसी मोहब्बत में तकब्बुर है, किसी मोहब्बत में रिया है, किसी मोहब्बत में हसद है। लेकिन माँ बाप की मोहब्बत ऐसी है जिसमें लालच नहीं, जिसमें दिखावा नहीं, जिसमें किब्र नहीं, जिसमें रिया नहीं। माँ बाप तो औलाद से टूट के मोहब्बत करते हैं। अगर बेटा काला भी हो तो माँ कहती है मेरे लाल कितना हैंडसम है, कितना लाजवाब है, कितना बेमिसाल है। अगर नाक हो तो कहती है क्या तेरी नाक है। अगर बेटा काना भी हो तो कहती है मेरे लाल क्या तेरी नजर है। अल्लाह अल्लाह। पता लगा कि माँ बाप अनमोल है। लोगों, इससे पहले ये खजाना जमीन के नीचे दफन हो जाए उनकी कद्र करना सीखो। दूसरा शख्स कौन?
फरमाया मेरी सुन्नतों का तारिक, सुन लो क्या फरमाया, मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला, फरमाया कयामत के दिन मेरी सूरत नहीं देख सकेगा। सुन्नते ये नहीं कि दाढ़ी रख ली, सुन्नत ये नहीं कि कुर्ता पहन लिया, सुन्नत इसका नाम नहीं कि टोपी लगा ली, अरे सुन्नत इसका नाम है हमेशा सच बोलो, इसी को सुन्नते मुस्तफा कहते हैं। किसी जख्मी दिल पर मरहम रखो, इसका नाम सुन्नत है। किसी किसी बेबा का सहारा बन जाओ, इसका नाम सुन्नते मुस्तफा है। किसी यतीम का सहारा बनो, इसका नाम सुन्नते मुस्तफा है। इन सुन्नतों को जिंदा करो। दाढ़ियों की सुन्नत तो सभी जिंदा कर रहे हैं, टोपियों की सुन्नतों को तो सभी जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुन्नतें जिंदा करना है, मिसबाक की सुन्नत नहीं। अल्लाह अल्लाह जख्मी दिल पर मरहम रख दे, दुनियादार राजी हो ना हो, मदीने का ताजदार राजी हो जाएगा, आमना का लाल राजी हो जाएगा, मदीने का हिलाल राजी हो जाएगा। अरे समझ आ रही है बात? बोलो, अरे आ रही है ना? हाँ, बस समझ में आना चाहिए। कोई तकरीर नहीं करने आया, अब पैगाम देने आया। कारी नाज़िर साहब मुतवज्जे हैं, अल्लाह अल्लाह मुआरिफ साहब। अब देखिए सुन्नतों का तारीख, अब देखो कौन कौन सुन्नतें छोड़ रहा है। माँ का दिल दुखा के तूने सुन्नत को जिंदा किया, हरगिज नहीं। अल्लाह अल्लाह बाप को सता के तूने सुन्नत को जिंदा किया, हरगिज नहीं। पड़ोसी को सता के तूने सुन्नत को जिंदा किया, हरगिज नहीं। अल्लाह अल्लाह गरीब पर जुल्मों पर बरियत करके तूने सुन्नत को जिंदा किया, हरगिज नहीं। अरे सुन्नत को जिंदा करना है तो उन सुन्नतों को जिंदा करो जो मुर्दा हो चुकी है, और जब उन सुन्नतों को जिंदा करोगे मेरा अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी ने फरमाया, अल्लाह के कुरान की तिलावत मेरा नबी किया, वो वाकिफ हूं। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन पापियों को खड़ा करेगा, अल्लाह अल्लाह। और खड़ा करके 5 सवाल होंगे। पहला सवाल क्या होगा कि जिंदगी कहां गुजारी, ये जिंदगी कहां गुजारी? होटलों में? कहां गुजारी? जिना के मनाजिर में? कहां गुजारी ये जिंदगी? पहला सवाल होगा ये जिंदगी गुजारी कहां जिंदगी गुजारी? तुम कहते हो जवानी दीवानी, अल्लाह अल्लाह। कयामत का दिन होगा, रब की अदालत में खड़ा किया जाएगा। किसको? ये जिंदगी गुजारी कहा, ये जिस्म खवाया कहा, ये आंखें तेरी कड़ी क्यों, ये चेहरा तेरा जर्द पड़ा क्यों? रब की अदालत में पहला मुजरिम जो लाया जाएगा वो मुजरिम कौन होगा? कि जिंदगी कहां गुजारी? जिना के अड्डों को आबाद करने में। जिंदगी कहां गुजारी? होटलों में। जिंदगी कहां गुजारी? सिनेमा हॉलों में। जिंदगी कहां गुजारी? अय्याशी में। जिंदगी कहां गुजारी? मक्कारी में। जिंदगी कहां गुजारी? दलाली में। जिंदगी कहां गुजारी? सूद खाने में। जिंदगी कहां गुजारी? अत्याचार करने में। जिंदगी कहां गुजारी? जुल्म सितम करने में। जिंदगी कहां गुजारी? बर्बरियत में। जिंदगी कहां गुजारी? पड़ोसी को सताने में। अल्लाह अल्लाह। रब की अदालत में पहला सवाल होगा, और उसी असना में जानियों को लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? जानियों को लाया जाएगा। कहां? रब की अदालत में। फरिश्ते लेके आएंगे किसको? जानियों को। रात के अंधेरे में जिना करने वालों और दिन के उजाले में सफेद कपड़े पहन करके कौम के पास आने वाले बेगैर तो सुनो, रब की अदालत में जानी को लाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब जानी को रब की अदालत में लाया जाएगा उसके हाथ पीछे बंधे होंगे। अल्लाह अल्लाह। रब फरमाएगा तू ही है पापी? वो कहेगा मौला मैं कहां? सुन रहे? रब पूछेगा तू ही है पापी? अल्लाह अल्लाह। वो कहेगा बारी ताला मैं कहां? तो अल्लाह जबान से फरमाएगा खामोश हो जा। जबान से क्या कहेगा? खामोश हो जा। पांव से कहेगा बोल, हाथ से कहेगा बोल, आंखों से कहेगा बोल, कानों से कहेगा बोल। अल्लाह अल्लाह। हाथ जबान चुप होगी, पैर कहेगा बारी ताला हाँ यही तो पापी है कि मुझसे चल करके ईख में गया था, मुझसे चल कर
जंगल में गया था, मुझसे चल करके वो होटल बुक करके जिना करने वालों, वो कारों में जिना करने वालों, वो बयाबानों में जिना करने वालों, वो जंगलों में जिना करने वालों, वो खंडरातों में जिना करने वालों, सुनो, रब की अदालत में जब किसको जानी को लाया जाएगा, और रब फरमाएगा तू ही है ना। अल्लाह अल्लाह कि चल करके गाड़ी में सवार होके गया था, देखेगा मेरा पैर मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरा हाथ मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरे कान मेरे खिलाफ बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह कान कहेंगे बारी ताला, हाँ यही पापी है, ईयरफोन लगा के सेक्सी बातें की थी लड़कियों से, यही है चैटिंग करने वालों और चीटिंग करने वालों, फेसबुक पर लड़कियों से लड़कीबाजी करने वालों, सुनो, तेरे खिलाफ तेरा कान बोलेगा, तेरे खिलाफ तेरी आंखें बोलेंगी, आंखें कहेंगी बारी ताला हाँ यही पापी है कि रात के अंधेरे में जिना के मनाजिर देखे थे। अल्लाह अल्लाह ये कहेगा पाँव मेरा मेरे खिलाफ बोल रहा है, हाथ मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, आंखें मेरे खिलाफ बोल रही हैं, ज़बान मेरे खिलाफ बोल रही है। अल्लाह फरमाएगा फिर परवरदिगारे आलम गजब की नजर डालेगा, अल्लाह गजब की नजर डालेगा। जब नजर डालेगा पूरे जिस्म का गोश्त झड़ करके जमीन पर आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फिर मौला उस गोश्त को हुक्म देगा और हुक्म देके फरमाएगा फरिश्तो इसको जहन्नम में फेंक दो। और दूसरी रिवायत में है जिसने किसी लड़की को टच किया होगा, टच करने वालों, अभी पठान मूवी चली तो नौजवानों ने बोधम काटा, बताया नहीं जा सकता। अल्लाह अल्लाह स्टेटस लगे हैं फेसबुक पर कि वो भी गया है देखने, व्हाट्सएप पे लगे हैं स्टेटस, अल्लाह अल्लाह, और वो तो शाहरुख के साथ यूं फिल्म समझ रहे शूटिंग कर रहा है। ओ तुमने कैरों को आइडियल बनाया, तुमने आशिक तो किसी और के हुए। अल्लाह अल्लाह तुमने मदीने वाले को आइडियल ना बनाया, अगर मदीने वाले को आइडियल बनाया होता तो ये तबाही नहीं आती, ये बर्बादी नहीं आती, ये हलाकत नहीं आती। हर कहीं मारे जा रहे हो, हर कहीं काटे जा रहे हो और रोना रहे हो कि मुसलमान कट रहे हैं, मुसलमान पिट रहे हैं। ये तुम्हारे गुनाहों का खमियाजा है जिसे आज तुम भुगत रहे हो। और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने किसी लड़की को टच किया होगा कयामत के दिन उसके हाथ आग की जंजीरों में जकड़े होंगे और रब फरमाएगा इन्हें फेंक दो जहन्नम में। अल्लाह अल्लाह, और जिसने किसी लड़की को बोसा दिया होगा, अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं, वो वैलेंटाइन डे मनाने वालों, वो किस डे मनाने वालों, तुम ये समझते हो कि हमारा कोई कर क्या लेगा? आज का नौजवान कहता कर क्या लेगा? धन्ना सेट हो गया तो इतरा के चल रहा है, दौलत आ गई तो इतरा के चल रहा है, गाड़ी ले ली तो इतरा के चल रहा है, अल्लाह अल्लाह, और बॉडी बन गई तो इतरा के चल रहा है। वो इतरा के चलने वालों, और पिरथानी और चरमैनी दिखाने वालों, और अपनी मिंबरी दिखाने वालों, और सियासत चमकाने वालों, और सियासत चमका के कहते हो कोई हमारा क्या कर लेगा? प्रधान से हमारी पड़ती है, चेयरमैन से हमारी पड़ती है, डीएम से हमारी पड़ती है, पुलिस वालों से हमारी पड़ती है। मैंने कहा नादान, जिससे पड़ती है उससे पड़ती है। कयामत का दिन होगा, अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, बला मरू यौमइज़िन लिल्लाह, आज हुक्म है तो अल्लाह का, सल्तनत है तो अल्लाह की, बादशाहत है तो अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह फरमाया जब जानी जहन्नम में जाएगा तो उसको जुब्बुल हुज़्न, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको दर्ज फरमाया और इमाम गजाली ने इसको दर्ज फरमाया। जब जानी लाया जाएगा तो उसको जुब्बुल हुज़्न, जहन्नम में एक वादी है जिसके अंदर बिच्छू है किसके बराबर, गधे के बराबर। जब वो जानी को टसेंगे, एक बिच्छू है 70 टंक है, 70 टंक में 70 जहर की थैलियां है। सरकार फरमाते हैं जब वो बिच्छू जानी को डसेगा, अल्लाह अल्लाह, तो 1000 साल तक, हमारे तो पीर ले जाएंगे ना, चाहे पीर कुटता हो
समझ रहे हैं कि नहीं? ऊपर उर्स हो रहे हैं और नीचे पिटाई हो रही है पीर की। अल्लाह अल्लाह समझ लो, हम तो हक बात कह के जाएंगे। हम माशा अल्लाह और सुभान अल्लाह में जन्नत देने वाला नहीं। जब फजाइल पर गुफ्तगू हो तो और है, जब इस्लाह पर गुफ्तगू हो तो सुनो। अल्लाह अल्लाह ये मौलवी का कौल नहीं है, ये भी मेरे नबी का कौल है। अल्लाह अल्लाह इस्लाह अमाल की भी उम्मत को जरूरत है। मैं शायरों की तरह नहीं हूं एक शेर में जन्नत बांट के चला जाऊं। अल्लाह अल्लाह तो जन्नत बांट रहे हैं, शायर खूब बट रही है जन्नत मुफ्त में। अल्लाह अल्लाह काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तू बना है पारसा के वास्ते। अल्लाह अल्लाह फरमाया जब जानी को वो बिच्छू डसेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फरमाया 1000 साल तक तड़पेगा, बेकरार रहेगा, बेचैन रहेगा, इस्तिराम में रहेगा, तड़पता रहेगा, दर्दो फुका, अल्लाह अल्लाह शोरो गुल। और जब मांगेगा क्या? पानी मांगेगा तो उससे जहन्नमियों की शर्म गाहों का पीप पिलाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह रब की अदालत में मुआशरे के 1-2 नासूर नहीं, आज तो जिना देहातों में फैला, कस्बों में फैला, देख लो। अल्लाह अल्लाह फिर मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत की औरतें मर्दों के पास नंगा बरहना जाने में ना शर्माएं, अल्लाह अल्लाह यानी जिना करने में ना शर्माएं। सुन लो हजरत, ये कुछ कीमती बात है। अल्लाह अल्लाह समझ रहे कि नहीं? मैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह नहीं कहलवा रहा, गौर से सुन लो। बढ़ूंगा कि बोलो? अरे बढ़ूंगा गे। अल्लाह अल्लाह फरमाया जब मेरी उम्मत की औरतें नंगा होकर गैरों के सामने जाने से ना शर्माए तो फरमाया जलजला आएगा, भूकंप आएगा, भूचाल आएगा। ये सिर्फ तुर्की में आया। तुम ये मत समझ लेना कि हम बच गए, ये मत समझ लेना कि तुर्की में तबाही आई है तो हम बच जाएंगे। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह फरमाता है मैं जानी को तबाह करूंगा, मैं जानी को बर्बाद करूंगा, मैं जानी को फिक्र दे दूंगा, मैं जानी को फिक्रो फाके में मुब्तला करूंगा। कोई सूरमा कहे कि करोड़पति मैं हूं, अरबपति मैं हूं, हमारा तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा अभी देर है। अल्लाह अल्लाह इसलिए कि अल्लाह जालिम को ढील देता है। अल्लाह अल्लाह रब का वादा है अनकरीब अल्लाह जालिम को फिक्रे फाके में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अल्लाह भी शबे बरात गुजरी है, गुजरी है कि नहीं? कितनी तारीख को? 7 को। जब जानी मांगता है तो अल्लाह रद्द कर देता है। क्या कर देता है? और फरमाया अगर जानी मांगता है तो अल्लाह जब तक के तौबा ना करे अल्लाह उसकी और उसकी बात को मरदूद करार दे देता है। अल्लाह 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 तबारक व तआला जानी की बात को पेरा करीम रद्द कर देता है। पता ये लगा जानी रब की अदालत में मरदूद है। फिर मेरे नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन मेरी उम्मत के नौजवानों को लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? बोलो। नौजवानों को। आका क्यों? और हुजूर ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने देखा मेरी उम्मत के नौजवान जहन्नम में आहो फुगा कर रहे हैं, बेचैन है, बेकरार है, इस्तिराम में है। मैंने कहा जिब्रील कि आहो फुगा कैसी, ये बेकरारी कैसी, ये इस्तिराब कैसा, ये दर्दो अलम कैसा, ये गाए जिब्रील ये शोरो गुल कैसा? तो फरमाया आका ये आपकी उम्मत के नौजवान हैं। जिब्रील इन्हें इतनी कड़ी सजा क्यों? अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया कि जब घर से निकलते थे ना तो बन सबर के निकलते थे। अब लड़कियां क्या श्रृंगार करेंगी जो लड़के कर रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह वो बन सबर के निकल रहा है। एक एक घंटे आईने के सामने खड़ा है, एक एक घंटे शीशे के सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह कह रहा देख रहे हो मेरी पर्सनालिटी? अल्लाह अल्लाह देखो मेरा लोग। अल्लाह समझ। और जबान जब
बन सवर के निकलता है। किस लिए निकल रहा है कि मैं निकल करके लड़कीबाजी करूंगा, अल्लाह अल्लाह मैं लड़कियों को फांसूंगा। किस लिए निकल करके जा रहा है? अल्लाह अल्लाह इस्लाम में तहारत की कमी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, तहारत निस्फ़ ईमान है। ये कब है? अगर नियत अच्छी होगी तो रहमत बारी बरसेगी, अगर नियत बेकार होगी तो अल्लाह की लानत बरसेगी। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह समझ शराबियों को लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? शराबियों को। कहां? रब की अदालत में। आज नशा भी आम है कि नहीं? बोलो। अरे है ना पीछे वालों, समझ आ रही है बात? अल्लाह अल्लाह फरमाया शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, शराबियों के साथ बैठने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत। और आज तो प्रधान जी अल्लाह अल्लाह जब जीतने चले, जब वोट मांगने चले तो पेटियों की पेटियां पिलाने वालों और शादियों में शराब पिलाने वालों और सियासत चमकाने के लिए शराब पिलाने वालों, ये अल्लाह की लानत है शराबियों पर, अल्लाह की लानत है पिलाने वालों पर, शराब का पैसा खाने वाले पर अल्लाह की लानत है। फिर हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जब शराबियों को लाया जाएगा, जिन जिन चीजों से नशा करते थे, समझना है क्या? अल्लाह अल्लाह अगर इंजेक्शन से नशा करता था तो इंजेक्शन हाथ में होगा, शराब के कटोरे से शराब पीता था तो कटोरा हाथ में होगा, बोतल से करता था तो बोतल हाथ में होगी। अल्लाह अल्लाह ये अलगरज ये शराबियों को लाया जाएगा। अल्लाहु समद, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में अल्लाह फरमाएगा इनके हाथों को जहन्नम की आग से जकड़ दो और इन्हें जहन्नम में फेंक दो। वो पानी मांगेंगे, अल्लाह अल्लाह तो जहन्नमियों के जख्मों का खून और कचलऊ पीने को दिया जाएगा। जब वो होठ करीब करेंगे तो होठ झुलस करके अल्लाह अल्लाह उसी कटोरे में गिर जाएगा और जब अंदर जाएगा तो आंते कट कट के शर्मगाह से बाहर आ जाएंगी। अल्लाह समझ, ये शराबियों का अंजाम होगा। अल्लाह के रसूल मकबूल ने फरमाया शराबियों की ये हालत कयामत के दिन होगी, ज़ानियों की ये हालत कयामत के दिन। अब सुनो कयामत क्या है, अब सुनिए। बैठ जाओ, उठक बैठक कम करो, समझ रहे हैं क्या नहीं? तुम्हें मुफ्त में जन्नत मिलती रहे तो खूब उछलते हो, कूदते हो, फांगते हो, समझ रहे हैं क्या नहीं? और जब इस्लाही तकरीरें होती हैं तो सुनने को तैयार नहीं। ये मौलवियों ने खोगर बना दिया, फजाइल 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 पे तकरीरें खूब हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह इस्लाह अमाल पे भी तकरीरें करो, समझ रहे हैं कि नहीं? सुनो कयामत के दिन, एक दिन हजरत उमर ने फरमाया, किससे? काबुल अहबार से, ऐ काब मुझे कोई नसीहत करो। फरमाया उमर कयामत का दिन होगा, जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाए, वो सांस लेगा ऊपर। जब 16 जन होगा जहन्नम, रिवायत में आता है लोगों के दिल इतनी तपिश होगी कि लोगों के दिल फट करके गले में आकर के अटक जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया कि जब दूसरी मर्तबा जहन्नम शोले मारेगा तो फरमाया लोगों के दिमाग फट जाएंगे और भेजे निकल के बाहर आ जाएंगे। तुमने आसान समझ रखा है। अल्लाह समद। उसी असना में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह घुटनों के बल बैठ जाएंगे। घुटनों के बल, किसके बल? घुटनों के बल। ऐ अल्लाह आज इब्राहीम को पना दे, इब्राहीम को पना दे दे फकत। अल्लाह अकबर। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, कौन इब्राहीम? मस्जिद बनाने वाला नहीं, अल्लाह का घर बनाने वाला, बकरी और भैंस की कुर्बानी करने वाला नहीं, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाला, अल्लाह का खलील, खलीलुल्लाह,
कहेंगे मौला आज फकत इब्राहिम को पनाह दे दे, आज किसी के बारे में कुछ नहीं मांगता। और जनाब ईसा, अल्लाह एक सवाल करेगा ईसा अलैहिस्सलाम से। कितने सवाल? एक। ऐ ईसा ये बताओ कि दुनिया में लोग तुमको खुदा का बेटा कहते थे, कहलवाया नहीं? कहते थे। एक सवाल होगा तो रिवायत में आता है हैबते बारी से ईसा अलैहिस्सलाम के रूठे रूठे से खून की फुवारे उबलना शुरू हो जाएंगे और हाथ जोड़ के जनाब ईसा कहेंगे, ऐ अल्लाह आज ईसा को पनाह दे दे। आज तो ईसा अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता। अल्लाह समझ, ये जहन्नम का हाल होगा। अल्लाह समझ, जहन्नम। जिब्राइल थर थर कांप रहा है, मीकाईल थर थर कांप रहा है, इज़राइल थर थर कांप रहा है। सब नफ्सी 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 नफ्सी। यहां तो पीर ले जाएगा जन्नत में, यहां तो फला बली ले जाएगा जन्नत में, यहां तो वो ले जाएंगे जन्नत में, यहां तो वो ले जाएंगे जन्नत में। हाँ ये हक है, लेके जाएंगे, लेकिन कब लेके जाएंगे? कयामत में लेके जाएंगे, जब शफ़ाअत कुबरा का ताज नबी के सर पर सजा दिया जाएगा। ये सब बाद में है, लेकिन कयामत से पहले भी एक कयामत है। अल्लाह अल्लाह, कयामत से पहले भी एक कयामत है। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया शराबियों को तुम्हें तो ये रहता उनके जनाजे में मत जाओ। अब सुनो मुझसे, किसके जनाजे में मत जाओ? फरमाया शराबी बीमार पड़े। सुनो, अबू लैस सिमरकंदी को पढ़िए और कुर्रतुल उयून व मुफर्रिहुल क़ल्बुल महज़ून को पढ़िए और अल्लामा शहाबुद्दीन की किताब पढ़िए अज़्ज़बाजिर अन इक़्तिराफ़िल कबाइर। फरमाया शराबी पर अल्लाह की लानत है। शराबी बीमार पड़े तो देखने के लिए मत जाओ, इनके यहाँ शादियों में मत जाओ, इनके यहाँ ब्याहों में मत जाओ। और यहाँ तक के फरमाया शराबी मर जाए तो उसके जनाजे में। अल्लाह अल्लाह, ये किसके लिए है? अगरचे नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी, मसला ये है कितना फासिको फाजिरो जालिमो जाबिर हो पढ़ी जाएगी, लेकिन उलमा को हक ये है ना पढ़े, ताकि औरों के लिए भी दर्स से इबरत हो। एक वाक़िया बस और सुन लो, बयान करके रुखसत हो रहा हूं, टाइम काफी हो चुका, सुन लो। और ये भी सुन लो, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, बदनिगाही करने वाला, जिना के मनाजिर देखने वाला हो सकता है जब दुनिया से मरे तो काफिर होके मरे। 30 भी हो रहे हैं, 10 में भी हो रहे हैं, 20 में भी, 40 में भी हो रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है? कब्र में अच्छे से हो रही है धुनाई, अल्लाह अल्लाह हो रही है पिटाई। सुन लो, ये वाक़या कहां ज़हनो दिमाग में पेबस्त। अल्लाह अल्लाह की खुफिया तदबीरों से डरो। कितने भाई थे? 3 भाई। कितने भाई थे? बोलो। अल्लाह अल्लाह। एक ने 40 साल तक, कितने साल तक अजान दी, नमाज जमात से पढ़ी। ये नहीं वो नमाजों पे इतराने वालों और दिखावा करके नमाज पढ़ने वालों, अल्लाह अल्लाह देखो, 40 साल तक अजान देने वाला, 40 साल तक तकबीरे उला के साथ जमात पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह। इमाम अबू शुएब लिखते हैं अल्लाह अल्लाह कि तो एक भाई था, खाने काबा का तवाफ करता जाता, रोता जाता, करता जाता, रोता जाता, करता जाता, रोता जाता। बस ये की बात ये, अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, मैं दुनिया से जाऊं तो ईमान लेके जाऊं। अल्लाह अल्लाह। पूछने वाले ने पूछा, भाई माजरा क्या है? काबे की को देखने की दुआ नहीं, अल्लाह अल्लाह तवाफ करने की दुआ नहीं। तो उसने रो के कहा था, हम 3 भाई थे, एक ने 40 साल तक तकबीरे उला के साथ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जमात से नमाज पढ़ता रहा, फी सबीलिल्लाह अज़ान देता रहा,
कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई दिरहम नहीं, कोई दिनार नहीं, अल्लाह की रजा के लिए 40 साल तक जमात से नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह दान देने वाला। फरमाया जब आखिरी वक्त आया तो कहा कुरान लाओ। इतना मुत्तकी था कि लोग समझते ये कुरान की तिलावत करेगा, इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार, 40 साल कम है। बोलो अल्लाह अल्लाह। कुरान लाया गया। जब कुरान लाया गया तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। कहा कुरान में जो कुछ है सबको झुठलाता हूं। अल्लाह सम। आखिरी वक्त में जब मरा तो काफिर होके मरा। अब दूसरा भाई था, उसका हाल भी ये, 30 साल तक अज़ान, 30 साल तक जमा, अल्लाह अल्लाह, तकवा, तहारत, सदाकत, अमानत, ज़कात, हज, उम्रा, उसके दामन में दुनिया की हर नेकी थी, माँ बाप की खिदमत भी थी, सब कुछ था। लेकिन जब भी उसके मरने का वक्त आया उसने भी यही कहा कि कुरान लाओ। कुरान लाया गया। कहा सबको झुठलाता हूं, दुनिया से यहूदी होके मरता हूं। दोनों मर गए कुफ्र में। बोलो काफिर होके मरे। इतराओ ना, अल्लाह से दुआ किया करो कि जब दुनिया से जाए तो ईमान सलामत लेके जाए। सबसे बड़ा कामयाब वही है, कामरान वही है जो दुनिया से अपना ईमान सलामती के साथ ले गया, तो समझ लो वही कामयाब हो गया। अल्लाह अल्लाह, क्या रीजन था ये कुफ्र पर मरे क्यों? ये मरे क्यों? क्या रीजन था? अल्लाह अल्लाह बताऊं? बोलो अल्लाह अल्लाह, मरे क्यों? एक का रीजन ये था, लड़कों में दिलचस्पी लेता था। आज लड़केबाजी भी बहुत है, ये भी सुन। अरे है क्या नहीं? लड़केबाजी भी बहुत आम हो रही है। हया के पर्दे में सुन लो। अल्लाह अल्लाह, उसकी फितरत ये थी कि जवान खूबसूरत लड़के मेरे गले आके लगे। समझ रहे हैं? वो लड़कों को शहवत से देखता था। अल्लाह अकबर। लेकिन जब मरा, रब ने कहा तूने नाजायज शहबत को बरंगेज किया। हमारा वादा है जो शरीयत मुतहरा से खिलवाड़ करेगा, अल्लाह अल्लाह हम उसे दुनिया से बेईमान रुखसत करेंगे। देख लो 40 साल नमाजें मुंह पर मारती गई, अज़ान मुंह पर मारती गई, तकवा मुंह पर मार दिया गया। ओ अगलाम बाजी करने वालों, और लड़कों में दिलचस्पियां लेने वालों, जब ये मरेगा तो फुका फरमाते हैं हो सकता है ये काफिर होके मरे। अल्लाह अल्लाह। दूसरा क्यों मरा 30 साल तक? फरमाया वो पड़ोस की औरतों में दिलचस्पी लेता था। किसमें? पड़ोस की औरतों में। अल्लाह समझ। पड़ोसी तेरा पड़ोसी है। पहले हाल ये था कि लोग कह के जाते थे मेरे घर में बेटी है, उसकी हिफाजत करना। आज पड़ोस की बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है, उनकी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। सुन लो अल्लाह अल्लाह, कयामत के दिन उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। जिसकी हिफाजत के लिए पड़ोसियों को कहा गया और उन्होंने उनकी पड़ोस की बहन, बेटी, मां, बहू की इज्जत को पायमाल किया, कयामत की भीड़ में उसे दुगना अजाब दिया जाएगा। दूसरों की लड़कियों में दिलचस्पियां लेने वालों, लड़कियों को ज़िना की नजर से देखने वालों, उनकी तरफ ज़िना की नजर डालने वालों, हो सकता है ज़िना करने वाला मरे तो काफिर होके मरे। और फरमाया शराबी मरे तो काफिर होके मरे। जो अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहे, हो सकता है कि मरते वक्त उसके ईमान का जनाजा निकले। अल्लाह अल्लाह, लोगों गुनाहों से बचो और सिर्फ मौला के बनकर के रहो। इसलिए ये दुनिया रब की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर होती तो अल्लाह किसी काफिर को रिस्क ना देता। पता ये लगा कामयाब वही है, कामरान वही है जो दुनिया में तकवे से जिंदगी गुजार रहा है, जो तहारत से जिंदगी गुजार रहा है, जो मौला की रजा के लिए नेक अमाल कर रहा है, वही कामयाब है और वही कामरान है। और ये भी सुनो,
अपनी औरतों को बेपर्दा घुमाने वालों तुम भी सुनो, नमाजियों हाजियों तुम भी सुनो, बड़े बड़े हाजी घुमा रहे हैं लड़कियों को, नहीं बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जो अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमाए और जो उनकी बेबर्तगी पर राजी रहे वो दयूस है, दयूस। चुस्त पैंट तेरी लड़की पहन रही है, शर्ट तेरी लड़की पहन रही है, ना भाई को शर्म है ना बाप को शर्म है। कॉलेजों में भेजने वालों, हम इस बात के मुखालिफ है, हम कॉलेजों के मुखालिफ नहीं, हम स्कूलों के मुखालिफ नहीं, हम कॉलेज सेंटरों के मुखालिफ नहीं, हम इस चीज के मुखालिफ है। तेरी बेटी कॉलेज में भी जाए तो शरीयत का दामन छूटा ना हो, इस्लाम का दामन छूटा ना हो, अजमत कुरान का दामन छूटा ना हो। आज कॉलेजों का बुरा हाल है, जहां लड़का वहीं लड़की नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह। और कोचिंग सेंटरों के नाम पर 1 घंटे की कोचिंग है, ये 1.5 घंटे में तेरी बेटी आ क्यों रही है घर में? तूने अल्लाह अल्लाह तहकीक किया क्यों नहीं कि 1 घंटे की कोचिंग है, ये 1.5 घंटे में आ रही है? कर क्या कर रही है? लड़कियां घर से निकल रही है, होटलों में जा रही है, लड़कियां घर से निकल रही है, जिना के अड्डों पर जा रही है। फरमाया जो अपनी बेटी की बेपर्दगी पर राजी रहे वो दयूस है। और दयूस की अल्लाह ना नमाज कबूल करता है, ना रोजा कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना कोई इबादत कबूल करता है। और हुजूर फरमाते अल्लाह अल्लाह सरकार फरमाते हैं दयूस जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। पता ये लगा घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, बेटियों को पर्दों में रखो। रखोगे कि नहीं? बोलो अल्लाह अल्लाह। रखोगे ना? बेटियों को पर्दे में रखो, नमाजों की पाबंदियां करो, माँ बाप की खिदमत करो, गुनाहों से ताइब हो, गुनाहों से दूर रहो। अल्लाह अल्लाह। खुदा के बंदो, खुदा के होके रह जाओ, कामयाब बही रोया करो, गिड़गिड़ाया करो नमाज में, 2 आंसू बहा के मौला से ये किया करो अल्लाह अल्लाह। मेरे लिए भी आप दुआ किया करें, मैं आपके लिए दुआ करूं कि दुनिया से अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। इसलिए लोगों सबसे बड़ी नेमत है, बढ़ना बड़े बड़े मुत्तकियों के ईमान छिन गए, बड़े बड़े उलमाओं के ईमान छिन गए, बड़े बड़े पारसाओं के आखिरी वक्त में ईमान चला गया। अल्लाह अल्लाह। ईमान ही सबसे बड़ी की। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ये दौलत देगा किसे? ईमान की। पता है किसे देगा? जो नमाजों का पाबंद हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जो रोजे का पाबंद हो। अल्लाह अल्लाह। जो नेकियां जितनी करेगा, निगाहों की जितनी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह 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 उसे मरते वक्त कलमे की तौफीक देगा। और जिसने मरते वक्त कलमा पढ़ लिया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अल्लाह अल्लाह। जो मरते वक्त ईमान लेके चला गया, अब जन्नत तेरी तेरे बाप की है। अल्लाह अल्लाह। तो यहां से क्या पैगाम मिला? खुद भी लोगों अपनी निगाहों का तहफ्फुज़ करो, अपनी बेटियों का तहफ्फुज़ करो। अल्लाह अल्लाह। और सही मानों में अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो। रखोगे कि नहीं? कितने लोग हाथ उठाते हैं इस बात पर? उठाने को तैयार नहीं। किसी हीरो के नाम पर हाथ नहीं उठवाया जा रहा है, किसी सियासतदां के नाम पर हाथ नहीं उठवाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। अपनी बच्चियों को पर्दे में रखोगे क्या? नहीं। उठाओ हाथ उठा के वादा कर। अल्लाह अल्लाह। शर्म आ रही है हाथ उठाने में भी। अल्लाह अल्लाह। बेचारे कुछ मजबूर होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। लोगों अपने बच्चे बच्चियों की सही तरबियत करो और उन्हें जहन्नम से बचाओ। जहन्नम तड़प रहा है। अल्लाह अल्लाह। जहन्नम में बिच्छू है, उसमें सांप है। अल्लाह अल्लाह। उसमें ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो हमें तबाह करने के लिए काफियों बाफी है। और ये सब होगा, ये मेरी बात नहीं, ये किसी मौलवी की बात नहीं, ये किसी मुफ्ती व मुहक्किक की बात नहीं है, ये आमना के लाल की बात है। जो कह दिया वो होके रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आमना के लाल ने जो कह दिया सो कह दिया। 5 लोग। पहला क्या?
उम्र कहां गुजारी। दूसरा कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। माल कमाया कहां से? वो सूद से कमाया। अल्लाह अल्लाह से करोड़पति बनने का भी बड़ा खुमार है ना लोगों को। हाजी जी सूद ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं आप? अल्लाह अल्लाह, घुमा फिरा के हाजी जी सूद ले रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो घुमा फिरा के सूद लेगा कयामत के दिन हवास बाख्ता होगा दीवानों की तरह। अल्लाह अल्लाह कयामत की भीड़ में उठाया जाएगा। और हुजूर फरमाते मैंने मिराज की रात देखा कि लोगों के कमरे के बराबर पेट है, कमरे के बराबर देखा है कमरा। अल्लाह अल्लाह, जिनमें सांप और बिच्छू तैर रहे हैं। अल्लाह समद। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं। अल्लाह समद। और अल्लाह ने फरमाया जिसने सूद लिया मैं सूद को तबाह करूंगा, मैं सूद को बर्बाद करूंगा, मैं सूदी को हलाक करूंगा। और अल्लाह फरमाता है सूदी के लिए मेरा ऐलान जंग है। अब बताओ कौन है जो रब से जंग कर सके? अल्लाह अल्लाह, पता लगा अल्लाह तबारक व तआला सूदी को तबाह करेगा, उसकी दौलत को। अल्लाह अल्लाह, सूदी पर अल्लाह की लानत बरसती है, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। सूद का पैसा इसलिए ये सूद है, सूदी मर जाता है और जब तक के ये पैसा रहेगा उसका अज़ाब उस पर होता रहेगा। और सरकार फरमाते हैं जिसने सूद का एक लुकमा खाया तो गोया कि ऐसा है कि उसने 70 मर्तबा अपनी मां के साथ जिना किया। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं हजरत ये हदीस मत सुनाया करो, हमें शर्म आती है। मैंने कहा बेगैरत, तुझे हदीस सुनने में शर्म आती है, सूद लेने में शर्म नहीं आती, सूद बांटने में शर्म नहीं आती, सूद का पैसा लेने में शर्म नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, सूदी तबाह होके रहेंगे, बर्बाद होके रहेंगे, हलाक होके रहेंगे। इसलिए रिस्के हलाल खाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो रिस्के हलाल खाता है और कमाता है और शाम को जो मजदूर इसके हलाल कमा करके अपने घर में आता है और उसका पसीना बाद में खुश्क होता है, अल्लाह मगफिरत उसकी पहले फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं रिस्के हलाल खाने और कमाने वाले को कल अल्लाह मेरे अर्श का साया अता फरमा। अल्लाह अल्लाह, किसका साया? अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। तो अल्लाह के अर्श के साए में रहना चाहते हो ना, फाका कर लो लेकिन सूद मत लेना। गुर्बत में जिंदगी गुजार लो, सूद मत लेना। अल्लाह अल्लाह, दर दर की ठोकरें खा लो, लोगों सूद ना लेना। पेट पे पत्थर बांध लो, सूद ना लेना। कम खा लो, सूद ना लेना। करोड़पति और अरबपति के चक्कर में ना पड़ो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में लिख दिया है चाहे हलाल तरीके से ले ले या हराम तरीके से ले ले, मिलेगा उतना ही। और एक बात और सुन लो, जुल्म भी किसी पे ना कर। जालिम भी बहुत हो गए इस दौर में, जुल्म भी किसी पे ना कर। जालिम को भी अल्लाह तबाह करके रहेगा। देख लो मुगल तबाह हो गए, देख लो तुर्कियों का क्या हाल हो गया। कल तक जो करोड़पति अरबपति थे, अल्लाह अल्लाह, आज वो रोटियों के लिए तरस रहे हैं। गरीब को देख के मुंह तिरछा ना कर। अल्लाह फरमाता है गरीब को देख करके मुंह तिरछा करने वालों और इतरा के चलने वालों, देख लो कार में बैठ के इतरा मत, कोठी में बैठ के इतरा मत, बंगले में बैठ के इतरा मत, पिलोट लेके इतरा मत, जमींदार होके इतरा मत, लंबरदार होके इतरा मत, ओहदेदार होके इतरा मत। देख ले कल तक जो करोड़पति थे आज उन्हें देख लो, कब्र भी मैसर ना हुई जीसीबी से। अल्लाह अल्लाह, एक एक के साथ 70 70 80 80 को दफनाया गया। तुम समझते हो अल्लाह के अहकाम को पामाल करके हम तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह अल्लाह, पता ये लगा, देख लो करोड़पति थे आज रोटियों के लिए तरस रहे हैं, तरस रहे हैं, तरस रहे हैं कह नहीं। अल्लाह अल्लाह, और जिसमें जब अल्लाह का अज़ाब आएगा और फरमाया आखिरी जमाने में जब जिना आम हो जाए,
शराब आम हो जाए, और जब नौजवान फरमाया जब गाने बजाने की कसरत हो जाए तो सुन लो, अल्लाह भूचाल भेजेगा, अल्लाह भूकंप भेजेगा, अल्लाह ज़लज़ले भेजेगा। एक बार की उम्मत तबाह नहीं होगी, इसलिए मुस्तफा जलवागर है, लेकिन जगह ब जगह कहीं ज़लज़ले की शक्ल में कहीं जमीन को धसाया जाएगा, कहीं सैलाब बर्पा किया जाएगा, कहीं भूचाल लाया जाएगा, कहीं ज़लज़ले लाए जाएंगे। इससे पहले कि रब के अज़ाब का शिकार हो, अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है मौला को मनाने का, अब भी वक्त है रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने का, अब भी वक्त है दो आंसू बहा करके मौला को मनाने का। लोगों, जिसने जो किया सो किया, बस सुन लो, रब से माफी मांग लो। उम्मीद है कि हमारा रब 70 माओं से ज्यादा करीम है, बख्श देगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन गुनाहों से तौबा कर लो। आज यहां से ये अहद करके उठो कि नमाज की पाबंदी करेंगे, जिना से दूर रहेंगे, फिस्को हुजूर से दूर रहेंगे, बेटियों को पर्दे में रखेंगे। तौबा कर लो। तौबा ना इसका नाम है कि कान खींच लिए, अल्लाह मेरी तौबा। तौबा ना इसका नाम है कि चेहरे पर हाथ मार लिए। तौबा ना इसका नाम है तौबा तिल्ला कर ली। तौबा इसका नाम है जो गुनाह तुझसे हो गया उस गुनाह की जानिब पलट के ना दे। अगर तू ऐसा कर लेगा तू पलटेगा बाद में, अल्लाह पहले तेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह अल्लाह, तो सारे लोग तौबा करेंगे कि नहीं करेंगे ना तौबा? माशाअल्लाह, आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना, कोई नहीं गया। अल्लाह हुस्ने अमल की तौफीक अता करे। लोगों तौबा कर लो, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी। और दुनिया में कुछ नहीं रखा है बाबू, कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है। कुछ कर लो, कुछ नहीं है। आंख बंद हुई, कोई तुम्हारा नहीं, समझ रहे? दुनिया में है कुछ नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए नाम भर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। और आला हजरत फरमाते हैं, अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिलुकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। और फरमाते न जागा दिन है ढलने पर, तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे वो सोने वाले नींद ये कब की निकाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।